और बात अब करते हैं राजधानी वासियों की, जिन्हें भोपाल में रह के ही श्रीनगर का अनुभव होने जा रहा है। बड़े तालाब पर आज से शिकारे शुरू होने जा रहे हैं। सीधे रुक करते हैं मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर, यानी कि बड़े तालाब लेक व्यू पर पहुंच गए और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, तस्वीरें दिखाइए, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और ये तस्वीरें आप देखिए, कृष्णा गौर आपको नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल विधानसभा अध्यक्ष। आज से शिकारा भोपाल की बड़ी झीलों पर तैरती हुई नजर आएगी, जो राजधानी भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात है। ये आने वाले समय हम देखते हैं लगातार हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, बोटिंग करते हैं, जेट स्की में घूमते हैं, क्रूज का आनंद लेते हैं, लेकिन अब शिकारा का आनंद भी लेते हुए नजर आएंगे। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। पर्यटन मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। कंसेप्ट यही है कि जिस तरीके से श्रीनगर में डल झील में तैरती हुई शिकारा का लोग आनंद लेते हैं, हल्की बर्फबारी और खूबसूरत वादियों के बीच, तो वैसा ही आनंद आपको बड़ी झील में भी नजर आएगा जाए, क्योंकि जिस तरीके से झील के आसपास हम देखते हैं पहाड़ी है, फॉरेस्ट का इलाका लगा हुआ है, वन विहार है, जहां पर टाइगर की दहाड़ सुनाई देती है, तो वहीं खूबसूरत बतख भी मनमोह लेते हैं। और अब जब शिकारा जो बोट है वो यहाँ पर खासतौर से झील पर तैरती हुई लहराती हुई नजर आएगी, तो बेहद खूबसूरत आनंद मिलेगा। और लोगों को भी देखिए, मुख्यमंत्री भी सबसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से ये इसको ऑपरेट किया जाएगा, एक बोट में कितने लोग बैठ सकते हैं और ये लोगों के लिए कितने फायदेमंद है, सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं। इसके साथ ही देखिए, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 से 4 शिकारा यहाँ पर रखी हुई हैं और करीब 20 शिकारा हैं। संभवतः ये भी उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसका लुत्फ ले सकते हैं। देखिए, मंच पर खड़े हैं विधानसभा अध्यक्ष आपको नजर आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनमें पक्ष के साथ साथ सरकार के साथ साथ विपक्ष का भी सहयोग मिलना चाहिए, उनकी उपस्थिति भी सराहनीय रहती है। और यही प्रयास होता है, यही मध्य प्रदेश की संस्कृति भी रही है कि भले ही पक्ष विपक्ष जो अलग अलग विचारों पे भिन्न हो, लेकिन जब प्रदेश की खूबसूरती की बात आती है, विकास की बात आती है, तो सभी लोग एक हो जाते हैं। और ये एकता की तस्वीर ही हमने कई बार मंचों पर देखी है, चाहे विधानसभा की बात हो या ये तालाब में डल झील के किनारे जब लोग पहुंचे हों तो उसकी बात हो। बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको नजर आ रही है। और देखिए, ये मीडिया प्रभारी हैं और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो नजर आ रहे हैं, वो भी खूबसूरत तस्वीर है। और सभी लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं सरकार लेना चाहती है, वो होना चाहिए, जो लोगों के लिए भी बहुत आनंददायक है। टूरिज्म की दृष्टि से बहुत बड़ा ये कदम है, क्योंकि हमने देखा है कि लोग श्रीनगर पहुंचते हैं और धीरे धीरे जिस तरीके से भोपाल में इस तरीके की शुरुआत हो रही है, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि टूरिज्म बढ़े और भोपाल की बड़ी झील टूरिज्म बढ़ाने को लेकर एक बड़ा माध्यम भी है। क्योंकि लोग हम देखते हैं, कभी भी कोई रिलेशन में आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो बड़ी झील पहुंचते हैं, यहाँ बोटिंग करते हैं, लगा हुआ वन विहार का इलाका है, जहाँ पर आपको टाइगर्स नजर आते हैं, अलग अलग जो वन्य जीव हैं उनसे 2-4 होते हुए नजर आते हैं। और ये खूबसूरत पहाड़ी आपको नजर आ रही है, जिस पर भले ही अभी सुबह के 10 बज गए हों, लेकिन अभी भी हल्की धुंध छाई है। तो शायद यही कारण है कि नेचुरल खूबसूरती भोपाल में बहुत है। और देखिए, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, संभवतः यदि होगा तो हम वो सुनाने की भी कोशिश करेंगे। कुछ कह रहे हैं, उस तरफ ले चलो, उस तरफ भाई, सामने की तरफ ले लो, क्या उधर उधर जी। बने रहिएगा सूरज। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अब भोपाल को एक बड़ी सौगात भी मिल रही है, लेकिन कश्मीर का मजा आप भोपाल में ही अब ले सकते हैं, पर्यटन की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण। और आप जो तस्वीरें देख पा रहे, देखिए, भोपाल वैसे भी काफी खूबसूरत है। हर तरफ आप जहां देखेंगे, जहां तक आपकी नजरें जाएगी, वहां हरियाली की चादर ओढ़े हुए ही आपको राजधानी नजर आती है। पहाड़ों पर स्थित है राजधानी भोपाल, और खूबसूरत अपने आप में इतना कि दूर दूर से लोग यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पर चले आते हैं। देखिए, आप तालाब की लहरें अटखेलियां करती नजर आ रही हैं, उस पर ये बोट शिकारा, जिसे अब कहा जा रहा है कि 20 शिकारे आज एक साथ इस बड़े तालाब में उतारे गए हैं। और खास बात यह है कि आज से ही इसकी सौगात भोपाल वासियों को मिलेगी। ये देखिए तस्वीरें, चारों तरफ हरियाली
और धुंध छाई हुई है भोपाल में। सर्दियों का मौसम है, दिसंबर की शुरुआत कोहरे की आगोश में है राजधानी भोपाल और हल्का सा सूरज जो बादलों की ओर से निकलकर झांकता हुआ नजर आ रहा है। इससे खूबसूरत और क्या होगा? क्या भोपाल श्रीनगर से कम है? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हाँ, वहां पर बर्फबारी होती है, उसका अपना एक अलग मजा है, लेकिन आप भोपाल आकर देखिए, यहाँ की खूबसूरती भी आपका दिल जीत लेगी। और आप देख सकते हैं ठीक उसी तरह से जो शिकारे श्रीनगर के डल झील में वहां पर तैरते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही शिकारे भोपाल में इस बड़े तालाब में उतारे गए हैं। और ये शिकारा आपको बता देते हैं दरअसल क्या होता है। अगर कई लोग ऐसे हैं जो शिकारे को ठीक ढंग से नहीं समझते, तो देखिए, लकड़ी से बनी हुई एक पारंपरिक नाव शिकारा होती है जो कश्मीर की डल झील की खास पहचान है। वहाँ इन्हें खूबसूरती से सजाया जाता है और ये आमतौर पर 6 लोगों को बैठाने की क्षमता रखते हैं। देखिए, और पर्यटक ठीक उसी तरह का अनुभव कर सके, काफ़ी बेहतर अनुभव हो सके, इसीलिए भोपाल में भी इसी तर्ज पर अब शिकारे शुरू किए गए हैं, क्योंकि वोट क्लब शहरवासियों और बाहरी पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। अगर भोपाल के बाहर से कोई आता है, किसी के घर में कोई मेहमान भी आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले वोट क्लब ही ले जाया जाता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। लोग यहाँ पर पहुंचकर वोटिंग का मजा लेते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए ये शिकारे चलाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे प्रदूषण नहीं होगा, ये प्रदूषण मुक्त रहेंगी, किसी प्रकार की कोई प्रदूषण, कोई पॉल्यूशन इसके कारण नहीं होगा। तो देखिए, 20 शिकारों की सौगात जो आज मिलने जा रही है भोपाल वासियों को। सूरज हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर की। सड़क पर केक काटने पर यहां बड़ा एक्शन हुआ है। सोनहत बीएमओ अनीत बकला को हटा दिया गया। जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर इन्हें पदस्थ किया गया है। डॉक्टर बलवंत सिंह को अब बीएमओ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो सीएमएचओ ने कार्रवाई की। बीएमओ समेत 2 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। सोनहत बीएमओ पिछले दिनों बंसल न्यूज ने इस खबर को आपको दिखाया था कि किस तरह से वो रात के वक्त बीच सड़क पर जन्मदिन मना रहे थे। ये हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है। 28 नवंबर का ये वीडियो बताया जा रहा था जो सामने आया, और बीएमओ अपने दोस्तों के साथ नेशनल हाईवे पर जन्मदिन मनाते नजर आए थे। बोनट पर कार के केक काटा, आतिशबाजी की गई, काफी यहाँ पर हंगामा किया गया था। इसे मामले में संज्ञान लिया, सीएमएचओ ने कार्रवाई की है और बीएमओ को अब हटा दिया गया है। चलिए एक बार फिर से आपको शिकारे की सैर करवाते हैं। बड़े तालाब की खूबसूरत सी तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंच गए और हरी झंडी दिखा दी है शिकारों को, यानी कि इसी के साथ ये शिकारे बड़े तालाब में उतर चुके हैं और आज से शुरुआत हो चुकी है इनकी। भोपाल वासी अब शिकारे का लुत्फ अब से थोड़ी ही देर में उठा सकेंगे। इसके लोकार्पण के साथ ही, इनके उद्घाटन के साथ ही अब भोपाल वासी आज से ही खुद भी शिकारे का आनंद ले सकेंगे और अपने घर आए मेहमानों को भी इसका आनंद दिलवा सकेंगे। लेकिन इन सबके बीच पक्ष विपक्ष की खूबसूरत तस्वीरें भी आप देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने हरी झंडी दिखाई, आपको प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उन्हें भी यहां बुलाया गया है, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आशीष अग्रवाल दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही तमाम बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए नेताओं की मौजूदगी, और ये देखिए तस्वीरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर भी यहां पहुंचे हुए हैं। तो सौगात दी गई है राजधानी वासियों को शिकारे की, डल झील की खूबसूरती को, जो कि और ज्यादा बढ़ाएगी, उसमें 4 चांद लगाएगी। तो मध्य प्रदेश में भी पर्यटकों को अब डल झील की तरह कश्मीर के शिकारे का आनंद आज से ही मिलने जा रहा है। और ये उन लोगों के लिए भी खास है कि आप अगर डल झील जाने की इच्छा रखते हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि डल झील जाना है, कभी नहीं देखी, तो मत परेशान होइए। श्रीनगर नहीं जा पा रहे हैं, भोपाल आ जाइए, यहाँ पर आपको डल झील की तरह ही शिकारे का आनंद लेने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री देखिए मौजूद हैं यहाँ,
और एकजुटता का परिचय भी इस खास मौके पर दिया जा रहा है। देखिए आप, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर नजर आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, और दूसरी तरफ आप देखिए विपक्ष के विधायकों की भी मौजूदगी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, और ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। पक्ष और विपक्ष के विधायक, जनप्रतिनिधि एक साथ एक जगह पर भोपाल वासियों के लिए ये सौगात जो लेकर आए हैं, बहुत बड़ी सौगात है। पर्यटन को बल मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी भोपाल में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह अगर मानी जाती है, आप चाहे यूथ को देख लीजिए, आप बुजुर्गों के लिए देख लीजिए, आप बच्चों के लिए देख लीजिए, वो सबसे पहली पसंद कहते हैं कि भोपाल में लेक व्यू तो जाना ही है। उसके बाद वन विहार का रुख कर लेते हैं, यहीं से होकर रास्ता गुजरता है वन विहार का, और भोपाल के लेक व्यू आइए, उसके बाद वन्य जीवों को निहारिए। यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। भोपाल में आपके लिए हर तरह की सुविधाएं सरकार ने तैयार रखी है। देखिए, कश्मीर के शिकारे राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में उतारे हैं, तो शिकारे की सैर करना है तो अब आप भोपाल आइएगा। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, 11 बजे से वहां भी पहुंचना है, लेकिन उसके पहले देखिए पक्ष विपक्ष के विधायक ये सौगात देने के लिए लेक व्यू पहुंचे हैं। हरी झंडी दिखा दी गई है। मुख्यमंत्री अब आगे बढ़ते हुए, और ये आप देखिए मुख्यमंत्री भी आनंद उठाएंगे। ये देखिए शिकारे में सवार हो रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और पक्ष विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो भी शिकारे का आनंद उठाने के लिए बैठे हुए हैं, लुत्फ उठाएंगे। पूरा अनुभव उसी तरह का अनुभव जो आपको श्रीनगर की डल झील में होता है, वही अनुभव आपको यहाँ बड़े तालाब में शिकारे में मिलेगा। लकड़ी की बनी हुई एक नाव जिसे पारंपरिक अंदाज में सजाया जाता है, बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। देखिए आप, फूलों से सजाया गया है इस शिकारे को, और इसमें सवार मुख्यमंत्री जो आनंद लेंगे। देखिए आप, डल झील में शिकारे में बैठकर मौसम का आनंद आप ले सकते हैं, और उसका एक अलग अपना मजा है। और ये तस्वीरें वाकई में बेहद खूबसूरत है। बड़े तालाब की खूबसूरती और उसमें 4 चांद अब ये शिकारे लगाएंगे, जिसकी सौगात मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भोपाल वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को और तमाम पर्यटकों को दी गई है। देखिए, मुख्यमंत्री भी आपको बता दें, हालांकि कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, हरी झंडी दिखाई और मुख्यमंत्री अब शिकारे का आनंद ले रहे हैं। सूरज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सूरज, बड़ा तालाब अपने आप में ही खूबसूरत है, लेकिन शिकारे उसमें अब 4 चांद लगाने का काम करेंगे, और सबसे पहले आनंद ले रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि वो भी शायद शिकारे में सवार हुए हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत खूबसूरत नजारा जाया, क्योंकि जिस तरीके से श्रीनगर की डल झील में शिकारा का आनंद लेते हैं, आज भोपाल की डल झील में यानी कि बड़ी झील में हम देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं, खुद मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बैठे हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बैठे हुए हैं, तमाम जो हायरकीर है वो उस एक ही शिकारा में बैठे हैं। यही मध्य प्रदेश की संस्कृति है कि सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ते हैं, और यही हमने देखा है कि वैचारिक मतभेद जरूर हो, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के लिए काम करना है, एक मैसेज देना है, तमाम जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं। और वो तस्वीर भी यहाँ पर नजर आ रही है, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे, क्योंकि सब लोग एक शिकारा में बैठ चुके हैं और धीरे से उसको जो बोट है वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। तो आप देखिए किस तरीके से आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। मैं सहयोगी से कहूंगा वो जूम करके दिखाएं, और थोड़ा सा जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो देखिए ये धीरे धीरे शिकारा जो है वो लहरों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले एक बोट नजर आ रही है, उसके पीछे दूसरी बोट है जिसमें मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बैठे हैं। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो मंत्रिमंडल के साथी हैं, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, ये पहली बोट धीरे धीरे इस बड़ी झील के तालाब में चहलकदमी करते हुए, अटखेलियां लेते हुए आगे बढ़ रही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। आप देख रहे हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो फोर्सेस हैं वो आसपास बोट में तैनात हैं। और सबसे पहले बोट जिसमें कैलाश विजयवर्गीय,
दिलीप अहरवार और धर्मेंद्र सिंह लोधी नजर आ रहे हैं। और दूसरी वोट वो आपको जो तस्वीरों में नजर आ रही है वो दृश्य भी दिखाएंगे। हालांकि शिकारा इतनी सजी हुई है, चाहे चेहरे ना दिखे, भले ही चेहरे ना दिखे, लेकिन वो विश्वास दिखेगा, वो एक संदेश दिखेगा जो हमेशा मध्य प्रदेश की राजनीति से निकल कर आया है, मध्य प्रदेश की संस्कृति से निकल कर आया है, जो आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है। शायद आपस में बात भी कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा पहला मौका है, अनोखा मौका है जब तमाम, देखिए कैलाश जी हैं, लुत्फ ले रहे हैं और संभवतः चने खाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आपको बेहद खूबसूरत तस्वीर है, अपने देखिए साथियों को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जो शिकारे में जो खासतौर से एक परंपरा है कि सौंफ, सुपारी और जो स्वागत की चीजें होती हैं वो वहां पर दिया जाता है, तो वैसा ही इस झील में भी आपको नजर आ रहा है। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये दूसरी जो बोट है उसमें आपको उमंग सिंगार नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। ये आपको तस्वीरों में हेमंत खंडेलवाल भी हैं और आपस में चर्चा भी कर रहे होंगे के साथ। ये एक पहला मौका है मध्य प्रदेश की राजनीति में जब अलग अलग नेता एक साथ मिलकर इस तरीके से शिकारे का, देखिए वायनाकुलर लिए हुए हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हैं जो स्वागत अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठे हुए हैं और हेमंत खंडेलवाल जो है वो आपको नजर आए तस्वीरों में। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा है कि किस तरीके से एक मैसेज भी है कि हाँ सरकार चाहती है कि जिस तरीके से भौतिक विकास प्रदेश का हो रहा है वैसे ही सांस्कृतिक और पर्यटन जो विकास है वो भी मध्य प्रदेश का अद्भुत है। हम देखते हैं यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े जलाशय हैं, बड़ी झील हैं, नदियां हैं, नर्मदा नदी का किनारा है और आसपास के जंगल हैं, हिल स्टेशंस हैं और भोपाल जो राजधानी है, राजधानी होने के साथ साथ एक अलग मैसेज भी यहाँ रहता है। जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो उन्हें लगता है कि हाँ वो झीलों के शहर में है और दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, ये बड़ी वाटर बॉडी, तो ये किसी कुदरत का तोहफा भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश को या भोपाल को कि ये इस प्रकार से। देखिए शायद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें आगे जाना है, आगे की तरफ जाना है। सर कैसा लग रहा है? शब्द ना हो लेकिन चेहरे की जो खुशी है वो नजर आ रही है। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी नजर आ रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल, ये मध्य प्रदेश की वो जोड़ी है जो एक तरफ संगठन को तालमेल करती है, दूसरी तरफ विधानसभा में किस तरीके से संतुलन बनाना है वो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर करते हैं और सरकार को कैसे आगे बढ़ाना है ये डॉक्टर मोहन यादव करते हैं। सूरज आप ये चीज भी नोटिस करिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, एक बच्चे की तरह मुख्यमंत्री के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान दिखाई दे रही है और सोचिए उन्हें इतना मजा आ रहा है शिकारे में, इतना आनंद आ रहा है कि वो रुकना ही नहीं चाहते। जैसा कि आपने बताया कि वो कह रहे हैं कि थोड़ा और राउंड लगवाइए, थोड़ा और आगे ले जाइए। उनके चेहरे की खुशी सब कुछ बता रही है कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है और वही सौगात वो मध्य प्रदेश के पर्यटकों को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं कि इसी तरह की खुशी आप भी महसूस करेंगे जब आप शिकारे पर बैठेंगे। बिल्कुल जी, ये होना भी चाहिए, व्यक्तित्व ही होता है इंसान का कि जब आप राजनीति में काम करते हैं तो राजनीति की तरह सोचते हैं, जब सरकार चलाते हैं तो सरकार की मुखिया मुख्यमंत्री की तरह, और अब जब आज मुख्यमंत्री वोट का आनंद ले रहे हैं तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह मन में जो भाव होते हैं कि हाँ लहरों के ऊपर और शिकारे को आगे ले जाया जाए, थोड़ा सा तालाब के अंदर और घूम के आया जाए, तो ये भाव भी होना चाहिए क्योंकि यही तो व्यक्ति को आनंद देता है, यही जीवन जीने की कला भी है कि आप अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और अच्छे मूवमेंट्स को एंजॉय करते हैं। और देखिए ये क्योंकि बड़े राजनेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं तो ऐसे मौके बहुत कम मिल पाते हैं जया, क्योंकि संगठन की मुखिया हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो हेमंत खंडेलवाल हो या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, हमेशा काम करते हैं, 24 घंटे व्यस्तताएं रहती हैं, लेकिन इस प्रकार का जो आनंद का समय है ये शायद कम मिलता है। और जब देखिए तीनों से चर्चा जो कर रहे हैं वो हावभाव भी वही है कि अरे बहुत अच्छा तालाब है, हम तो कभी शायद लगता है संभवतः ऐसी चर्चा हो रही हो कि हम कभी आ नहीं पाए, आज आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और श्रीनगर शायद ना जा पाए हो व्यवस्था के चलते, लेकिन अब भोपाल में ही आनंद लेंगे, तो संभवतः इस प्रकार की चर्चा नेताओं के बीच भी चल रही हो। शायद यही कारण है कि तीनों के चेहरे पर जो मुस्कान है और खिलखिलाता हुआ चेहरा नजर आ रहा है मुख्यमंत्री का, वो भी शायद यही कह रहा होगा कि हाँ बेहद खूबसूरत तस्वीर है और थोड़ा सा और अंदर ले चलें तो शायद और अच्छा हो जाएगा। कैलाश जी नजर आ रहे हैं, सर कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है कि भोपाल में ऐसा लग रहा है विदेश में है कहीं पर।
बहुत सुंदर वातावरण है। मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री धर्मेंद्र मोदी जी को बधाई। देखिए कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत माहौल है। ये कैलाश जी कह रहे हैं बहुत गंभीर नेता कैलाश जी को माना जाता है, और लेकिन जिस आनंद के साथ वो अपने साथियों के साथ देखिए कुछ हल्के फुल्के नाश्ते के पर चर्चा कर रहे हैं, चने चिरौजी खाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है विदेश में है, ऐसा लग रहा है कि इसे आनंद ही आनंद चारों तरफ है। और जिस तरीके की बात सरकार भी करती है कि हाँ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और यही नजारा यहाँ पर भी नजर आ रहा है क्योंकि सरकार हमेशा प्रयास करती है। हम देखते हैं चाहे मांडू की बात हो, पचमढ़ी की बात हो, भेड़ाघाट की बात हो, हमारे टाइगर रिजर्व इतने खूबसूरत हैं जहां से देश दुनिया के लोग आते हैं। कूनों में टाइगर चीते लेकर आए हैं साउथ अफ्रीका से। तो ये सरकार भौतिक विकास के साथ साथ वन्य जीवों का विकास कैसे हो, कैसे सरकार अपने लोगों को खुश रख सकती है, चाहे पर्यटन के जो अलग अलग स्थान है उनको विकसित कर, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज होती है संतुष्टि और मन का आनंद, और वही प्रयास सरकार का भी है। जिस तरीके से हम देखते हैं चाहे सैटरडे संडे हो, आमतौर पर वोट क्लब पर भारी मात्रा में लोग पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। एक त्योहार की तरह बड़ी झील को लिया जाता है। हम देते हैं 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, बाकी अन्य त्योहार हो, नए साल का पहला दिन हो, तो वो इसी झील में लोग आकर सेलिब्रेट करते हैं और और सबसे बड़ी बात बिल्कुल सही है, सबसे बड़ी बात सूरज ये भी है कि जब क्रूज यहाँ बड़े तालाब पर चलाया गया था, पॉल्यूशन के कारण हालांकि एनजीटी ने उस पर रोक भी लगा दी थी और एक लंबा इंतजार राजधानी वासियों के लिए हो गया था कि कब यहाँ पर कुछ नया हमें दिखाई देगा। 10 महीने करीब इंतजार, जब पहला शिकारा यहाँ पर प्रयोग के तौर पर उतारा गया था उसकी सफलता मिली, तो अब 20 शिकारे अब देखिए बड़ी तालाब की लहरों पर इठलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आकर्षण का केंद्र है तमाम यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए भी, उनके लिए भी आनंद का बहुत बड़ा एक अनुभव यहाँ पर उन्हें मिलने जा रहा है। देखिए बिल्कुल, आप देखिए, मैं तस्वीरों अपने सहयोगी को दिखाएं तो चारों तरफ आपको पहाड़ दिख रहा है और बेहद खूबसूरत जंगल जिसके ऊपर हल्का कोहरा जैसा नजर आ रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत दृश्य जब आप तालाब में पहुंचते हैं तो ये नजर आता है। देखिए दूर दूर तक जहां भी आपकी नजरें जाएंगी पानी ही पानी दिखेगा, यानी समंदर जैसा नजारा है वो भोपाल के इस बोट क्लब में नजर आ रहा है। और यही सबसे बड़ा एक आकर्षण भोपाल का है कि हम देखते हैं कि हम कई देखते हैं बड़ी जो कई शहर ऐसे हैं, चाहे लंदन की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो तालाबों के बीच में वहाँ बहुत सारे शहर पानी के बीचों बीच आपको नजर आते हैं। तो ये भोपाल भी तालाब के चारों तरफ, चाहे वीआईपी रोड हो, एक तरफ लगा हुआ हमारा वन विहार का क्षेत्र हो, ये बोट क्लब का क्षेत्र हो जहाँ पर हम अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो ये भोपाल की पहचान है, मध्य प्रदेश की पहचान है। और दुनिया भर के लोग जब यहाँ पर पहुंचते हैं, हम देखते हैं कई टूरिस्ट भी जब आते हैं तो वो जरूर माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा श्रीमान कान्याल जी, इस अवसर पर हमारे अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक, और हम सब मिलकर के आज यहाँ डल झील की तर्ज पर भोपाल झील में ये वाटर स्पोर्ट्स की एक एक्टिविटी का, खास करके शिकारों का, हमको मालूम है कश्मीर में शिकारे के आधार पर पर्यटन की बड़ी एक जिज्ञासा भी रहती है और आनंद भी आता है। पूरे वर्ष इस झील में पानी रहता है और भोपाल देश का मध्य है, ऐसे में मध्य में हमेशा पर्यटकों का आगमन भी रहता है, आवागमन भी रहता है। और देश में वन्य जीव पर्यटन की बड़ी संख्या है, देश में सबसे ज्यादा पर्यटन पिछले वर्ष मध्य साल जब हमारा सभी क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ रहा है, इसमें पर्यटन में अकेले उज्जैन में 7 करोड़ यात्री आए। तो वन्य संपदा, धार्मिक देवस्थान और अब ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से जल के अंदर भी पर्यटन बढ़े। नर्मदा वैली से लेकर के जब बड़ी बड़ी जल परियोजना हमारे यहाँ बन रही आगे, तो उसमें ये पर्यटन का भी एक केंद्र हो सकता है, लोगों को रोजगार मिले, इसलिए अद्भुत ये मौका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के सभी संसाधनों से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। तो मेरी अपनी ओर से विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबका आभार। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आपने सुना और देखिए अपने इस खास अनुभव का, इस पल का आनंद लेते हुए वो जिक्र करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश को उन्होंने कुछ मिनटों के अंदर गिना दिया है। आप जाइए महाकालेश्वर, बाबा महाकाल के दर्शन करिए, एक अलग तरह की अनुभूति आपको वहां पर होगी। वहां 7 करोड़ से ज्यादा दर्शनार्थी, वहां श्रद्धालु पहुंचे इस 1 साल के अंदर, ये मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने वन्य जीवों का जिक्र किया है, कूनो नेशनल पार्क का जिक्र किया, बड़े तालाब का जिक्र किया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु
जो उन्होंने कहा है कि रोजगार भी अब मध्य प्रदेश में बढ़ेगा, और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, आप पर्यटन की दृष्टि से तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। 20 शिकारे यहाँ जो उतारे गए हैं, लोगों की मौजूदगी रहेगी, आनंद लेंगे यहाँ शिकारों का, लेकिन रोजगार भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जो शिकारे चलाने वाले नाविक होंगे जो यहाँ पे रहेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा। तो ये बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, आनंद का विषय, लेकिन रोजगार भी इसके जरिए बढ़ने वाला है। देखिए, रोजगार तो बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि सरकार का प्रयास भी यही कि रोजगार मूलक काम होने चाहिए ताकि लोगों को आनंद भी आए और टूरिज्म लौटूंगी सूरज, लौटूंगी। जो आज कार्यक्रम प्रारंभ किया है पर्यटन की दृष्टि से, यह बहुत ऐतिहासिक है, बहुत आकर्षक है। इससे पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पर्यटक आएंगे और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस अच्छी पहल से कश्मीर का आनंद लोग भोपाल में भी उठा सकेंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे, और ऐतिहासिक दिन उन्होंने इसे बताया है कि ऐतिहासिक दिन है मध्य प्रदेश के लिए और भोपाल वासियों के लिए भी। इसके साथ ही रोजगार भी एमपी में बढ़ेगा। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि भोपाल वासियों को ये नई और बड़ी सौगात मिल चुकी है। अब बड़े तालाब पर आप डल झील की तरह ही शिकारों का मजा ले पाएंगे। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, सौगात मिल गई है।